नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर सियासत अब फिर से गर्मा गई है। कार सेवा के ऐलान के बाद अब एआईएमआईएम खुलकर मैदान में आ गई है। पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने यह दावा किया है कि किसी भी हाल में ईदगाह पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चुप्पी भी तीखा हमला बोल रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने यहां तक कहा है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला तो पूरे प्रदेश में विरोध होगा। और इन बयानों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मथुरा का मुद्दा अब नया सियासी रण बनने जा रहा है? क्या धार्मिक विवाद पर सियासी दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं? और क्या इस पूरे विवाद में प्रदेश की राजनीति में नया ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? सवाल जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करें। और चर्चा के लिए अपने मेहमान जो हमने जोड़े हैं उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो भी हम आपको बताएं, लेकिन आपको यह बता दें मेहमानों से जुड़ने से पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो यह मामला काफी वक्त से विवादों में है यूं तो, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रूप भी ले रहा है। एआईएमआईएम साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा तो सियासी बवाल भी बढ़ेगा और नियमों की अनदेखी भी होगी। क्या इसके लिए प्रदेश तैयार है? क्या ऐसा होना चाहिए? आखिर क्यों जौहर यूनिवर्सिटी को भी इसी में इंक्लूड कर दिखाया जा रहा है? क्यों जौहर यूनिवर्सिटी को इसमें जोड़कर देखा जा रहा है? अखिलेश यादव चुप हैं इस बात पर, जबकि वो इस तरह के मामलों में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, लेकिन अभी तक चुप हैं। और इस चुप्पी के कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं कि आखिर चुप्पी की क्या वजह है। तो मथुरा में अब नया सियासी घमासान जो है वो शुरू होने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मंदिरों को लेकर विवाद हुआ है और मथुरा उन्हीं में से एक है। अब इसमें यह देखना होगा कि किस तरह से राजनेताओं की ये चुप्पी टूटेगी, क्योंकि गाहे बगाहे इस तरह की मामलों पर, इस तरह की जो भी विवाद हैं उन पर अक्सर राजनीतिक टिप्पणियां आती रही हैं, राजनेता बोलते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक अखिलेश यादव जो हैं वो चुप हैं। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने देंगे। अगर कब्जा नहीं करने देंगे तो नियमों की अनदेखी होगी, नियमों को ताक पर रखा जाएगा, कानून को जो है उसे साइडलाइन करने की जो तैयारी है, क्योंकि कानून के हिसाब से ही काम होगा। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं करने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि विवाद है, तनाव है। क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है? क्योंकि इस तरह का तनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे बढ़ते विवाद जो लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर धर्म से जुड़े मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरह ये मामला निपटेगा ये भी बड़ी बात है। चलिए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम के जो मौलाना है, या ये कह लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम अपना क्या स्टैंड रखती है, जरा वो सुन लीजिए। अब मथुरा की बारी है। मैं ये जानना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि क्या वो इस हैसियत में है कि मथुरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रख रही है, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। आज मथुरा में ईदगाह को कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह खामोश है। न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण का प्रोग्राम चल रहा है, उस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव खामोश हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की पार्टी के सबसे बड़े नेता आजम खां की यूनिवर्सिटी पर हमला होने जा रहा है, उस पर आखिर अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं? अखिलेश यादव की ये खामोशी उत्तर प्रदेश में बसने वाले 25% मुसलमानों के साथ धोखा और पीठ पे छुरा घोंपने जैसी बात है। तो देखिए क्या स्टैंड रखा जा रहा है। ऐसे में ही मथुरा ईदगाह पर एआईएमआईएम का बड़ा ऐलान किया है, जरा आपको बता देते हैं। अखिलेश की चुप्पी पर क्या स्टैंड है? सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है? मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोश क्यों है समाजवादी पार्टी? एमवाई फैक्टर यहां गुहार लगा रहा है कि आखिर क्यों चुप हैं? जब मुस्लिमों का कोई विवाद है तो अखिलेश यादव क्यों चुप है? जाहिर सी बात है, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी अखिलेश चुप रहे
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता रहे आजम खान, उनकी यूनिवर्सिटी है जौहर यूनिवर्सिटी, लेकिन अब उसका ध्वस्तीकरण होने जा रहा है और जो अखिलेश यादव हैं वो चुप हैं, खामोश हैं। तो क्यों खामोश हैं? बढ़ चढ़कर बोलने वाले और खास समुदाय के हितैषी बनने वाले अखिलेश यादव आखिर चुप क्यों हैं? अखिलेश की चुप्पी पर अब सवाल उठा रही है AIMIM, क्योंकि साथ चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी है। अब देखें ये मामला किस तरह से एक दूसरे में एक पेंच लिए बैठा है। साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही थी, ये कहा जा रहा था, ऐलान कर दिया था कि देखिए समाजवादी पार्टी अगर हमें बुलाए तो हम तैयार हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया था कि अगर कोई आना चाहता है बीजेपी के लिए, हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहता है बीजेपी के अगेंस्ट चुनावी मैदान में, तो हम उसका साथ जरूर लेंगे। समाजवादी पार्टी साफ कर चुकी थी, लेकिन अभी भी चुप हैं। तो खामोशी का क्या कारण है? और MY फैक्टर जो हमेशा काम करता है उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्या अखिलेश यादव उस फैक्टर को अब मानने से इनकार कर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं? दूरी क्यों बना रहे हैं अखिलेश यादव? ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव से। तो ये पूरा मामला विवादों से बन रहा है और विवाद इसमें जुड़ रहे हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। स्वामी कृष्णानंद महाराज महामंडलेश्वर अध्यात्म गुरु हमारे साथ हैं। महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण जी श्री हिंदू धर्मगुरु हैं। दिनेश फलाहारी हैं जी महाराज अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय से मथुरा से। जाकिया खान है मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान है पीस पार्टी प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पूरा मामला है स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, ये क्या पूरा मामला अब धर्म से जुड़ रहा है? क्योंकि देखिए चाहे जौहर यूनिवर्सिटी हो, ये कहा गया है कि नियमों की अनदेखी कर कर ये जो पूरा यूनिवर्सिटी है इसको बनाया गया है, लेकिन इसे धर्म से जोड़कर देखना कितना सही है? सब जी, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देखिए, जो जौहर यूनिवर्सिटी है तो वो सरकार की जांच के दायरे में, अगर उसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं बनता है। उसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जौहर यूनिवर्सिटी को। ठीक है, मतलब इसे सियासी रंग जो है वो नहीं। जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, जाकिया कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? मौलाना साहब कह रहे हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं होने देंगे, कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर नियमों की अनदेखी हुई है या फिर कोई भी कानूनी पेच उसमें आ रहा है तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? मैं सिर्फ इतना चीज जानना चाहती हूँ कि योगी जी के गवर्नमेंट आने के बाद से कितनी यूनिवर्सिटी बनी है? एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जिसमें सभी तबके के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी जिंदगी, उनके भविष्य के साथ खेलने के पहले क्या हमें उसका कोई और उपाय निकालना नहीं चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी आश्वस्त हो चुकी है कि उसे सिर्फ डिमोलिशन ही दिख रहे हैं? उस डिमोलिशन के साथ बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? मुझे नहीं मतलब कि वो जौहर है या बनारस है या अलीगढ़ है या कोई है। मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या भविष्य का इंतजाम किया गया कि उनकी पढ़ाई विफल ना हो, उनको पूरी तरह से तुरंत ट्रांसफर किया जाए, उनकी चीजों को एज इट इज रेगुलराइज किया जाए। क्या किया गया? क्या हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ये देख के कि वो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें चीजें बुलडोजर करने की बात कर रही है, या सही मानों में वो सारे यूनिवर्सिटी के साथ एक जैसा कर रही है? ये कुछ बातें हैं, इसका जवाब सारी यूनिवर्सिटी से क्या मायने हैं आपके मैम? क्या सारी यूनिवर्सिटी से क्या मायने हैं? जौहर के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही हैं? थोड़ा खुलकर बताएं हमें। नहीं, आप एग्जांपल ले लीजिए। आपको मैं बहुत दिनेश जी, आप अपने आप को म्यूट करें सर, आप म्यूट करें, डिबेट हमारी डिस्टर्ब हो रही है। जाकिया जी बात पूरी करें आप। 2003 में अनातोलिया का स्टार्ट हुआ था हंगामा, ठीक है, उसके बाद विवाद में आया था, हंगामा नहीं हुआ। 2010 में इसमें बजाफ्ते कोर्ट की इंटरवेंशन हुई। 2023 में इसे तूल दिया गया।
बहुत ज्यादा तूल पे आया, मतलब वक्फ के तरफ से भी और भी चीजों में, इसमें इस डिबेट इसको आगे सामने लोगों के बीच में समझ में आना कि हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पे हंगामा शुरू हुआ। 2025 में इसे डिलीट कर दिया गया, मतलब एक तरह से अनवैलिड कर दिया, नॉन वैलिड, ठीक है। और उसी 2025 में ठीक है जाकिर जी, मथुरा ईदगाह पर क्या बोलेंगी आप? AIMIM कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसमें चुप्पी साधे क्यों बैठी है, क्या इसके पीछे वजह है? आप क्या मान रही हैं इस चुप्पी की वजह? देखो ये तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गया, ठीक है ना। अच्छा। और पॉलिटिकली अगर बात करूं तो डेफिनेटली वो अभी सोच रहे हैं कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़े, वेदर हमारे लिए ये 25% इम्पोर्टेंट रखता है या वो 75% इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज देखनी चाहिए, ना ये 25% की बात है ना वो 75% की बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूथ की बात है। और यूथ की बात जहां पे आती है, ईदगाह पे कहाँ यूथ आ गया मैम? धर्म की जाकिया जी, ईदगाह से यूथ कहाँ जुड़ गया? आप फिर से जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ गई। मैं फिलहाल ईदगाह की बात कर रही थी। चलिए खैर कोई बात नहीं। आपकी वॉइस एक्चुअली कट कट के आ रही है, आई डोंट नो, आप थोड़ा सा ठीक है मैम, मैं कोशिश करूंगी कि जब तक हमारी आवाज आप तक पूरी तरह साफ आए और आप जवाब दे पाए, तब तक मैं हाजी नाजिम खान जी से सवाल पूछ लेती हूँ। नाजिम खान जी, क्या लग रहा है आपको, इस पूरे मामले को क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? ईदगाह पर कब्जा नहीं होने देंगे, ये ऐलान साफ कर दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें कैसे जोड़ दिया है? मतलब ये मामला कहां से उठकर कहां जा रहा है, सियासी रंग ले रहे हैं? हाँ गीतांजलि जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। गीतांजलि जी गीतांजलि जी, देखिए जिस तरीके से मथुरा की शाही जामा मस्जिद का एक मुद्दा जो है उसे तुल देने की कोशिश करी गई है, कुछ साधु संतों के द्वारा 9 अगस्त को वहां कहा गया जन आंदोलन करेंगे, ये माहौल बनाने की क्या प्रक्रिया चल रही है, जबकि ये के विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर हम सब खैर मकदम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों पर एक ऐसा ममनून बनाया जा रहा, मामला बनाया जा रहा कि कोर्ट पे भी प्रेशर डालने की कोशिश करी जा रही है और जो जनता है उस पे भी, और मुसलमानों को डराने की भी कोशिश करी जा रही है। ये 9 अगस्त के आंदोलन को लेकर कोर्ट पे किसका प्रेशर है सर? नाजिम जी, कोर्ट पे किसका प्रेशर है सर, जरा बताएं। और जनता पर किस तरह का प्रेशर है? ये प्रेशर नहीं समझी मैं। नहीं गीतांजलि जी, आप मेरी बात नहीं समझ पाई। मैंने कहा कि ये जो 9 अगस्त को जो साधु संतों के द्वारा आंदोलन करने की बात करी गई है, उन्होंने खुद, प्रवक्ताओं ने खुद कही है, साधु संतों ने, कि इस आंदोलन से हमारा कोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा। खुद कहा है उन्होंने, मेरे वर्ड नहीं है, साधु संतों के वर्ड है। उन्होंने ठीक है, साधु संतों से ही पूछ लेते हैं। कृष्णा जी इस बात का जवाब दें। ये कहा जा रहा है, जो अभी नाजिम खान साहब बता रहे हैं कि देखिए ये हमने नहीं कहा है, ये तो साधु संतों की ओर से भी कहा जा रहा है, हालांकि मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि कब्जा नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि साधु संतों में अगर किसी ने कहा है तो आप नाम बताइए। बस ये है कि कार सेवक जो है निकल रहे हैं कि वहां जाएंगे, 9 अगस्त को वहां पहुंचेंगे, और रहा ऐसा कोई, ऐसा यही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने वहां पे जा रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। मगर वो है कि आप जो है क्यों इतने वो हो रहे हो, इतने क्यों आप जो है अधीर क्यों हो रहे हैं, घबरा रहे हैं? आप ये देखिए, यहाँ पे यही कहेंगे कि संविधान भी है इस देश में और कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। और उसके दायरे में रह के हम जो साधु संत हम लोग जो निकाल रहे हैं यात्रा, वहां जाएंगे, वहां पे हमने कोई इस मकसद से नहीं कि हम वहां जाके यही करेंगे, मार धाड़ करेंगे और लड़ाई करेंगे, ये झगड़ा करेंगे। भाई ये बोला है सब लोग वहां पे पहुंचो, एक वहां जाने से जो है हमारा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हम लोग अपने धर्म के लिए, अपनी जगह के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए वहां पर आए हैं, और कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है, घबराने वाली है। कौन तोड़ने जा रहा है, कौन क्या करने जा रहा है? नाजिम जी क्यों घबरा रहे हैं आप? ये तो साधु संतों का कहना है कि वहां जाकर हम सिर्फ अपना एकजुटता जो है वो दिखाएंगे, हम वहां पर पहुंचेंगे, कृष्ण जन्मभूमि है जी, हम पहुंच गए हैं, तो फिर डर काहे का? क्या आखिर क्या लग रहा है? हाँ दिनेश जी रुके आप। नाजिम जी। गीतांजलि देखिए, 6 दिसंबर 1992 को नहीं भूल पाएंगे हम लोग। अगर आपको याद हो, जब ये कहा गया था कि इसे मस्जिद के
हिफाजत होनी चाहिए। तो 6 दिसंबर 1992 को आपने देखा था कि किस तरीके का माहौल बनाया गया। मेरी बाबरी मस्जिद तो उसको शहीद कर दिया गया। कोर्ट ने भी ये माना कि ये गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन तो ये बता वो दीजिए दिन फिर से दोहराया ना जाए, वो दिन फिर से दोहराया ना जाए। जिन्होंने परेशानी वही बाबरी है ना मस्जिद नाज़िम को जी। शहीद करा, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? ठीक, तो लीजिए। नहीं एक्शन हुआ ना सर, एक्शन हुआ था, उस दिन नहीं हुआ, उसके बाद में एक्शन हुआ था। बहरहाल ये देखिए नाजिम जी, आप जहां पर हैं शायद नेटवर्क इशू है सर, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा नेटवर्क एरिया में आप पहुंचे। तब तक मैं एक सवाल जो है वो दिनेश जी से ले लेती हूं। दिनेश जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए एक विशेष दिन को ध्यान रखिए कि जब जो है गुंबद शहीद कर दिया गया था, इस तरह की बात नाजिम खान जी कर रहे हैं। क्यों आखिर इस जमावड़े की जरूरत है? क्या संत समाज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए एकजुटता इतनी है कि जैसे राम मंदिर हुआ ऐसे ही फिर इस जो मथुरा में जो ईदगाह है यहां पर भी होगा? ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या संत समाज, जो डर है? गीतांजलि, आपके पैनल पे पूज्य संत भगवान बैठे हैं और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। हम आपको चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि संत भगवान के मन में एक पीड़ा है। 1670 के बाद में आज तक वहां पर ना तो माखन मिश्री का भोग लगा है, ना 56 भोग लगा है, ना देशी गौ माता के घी का दीपक जला है। तो जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो संत भगवान ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, वहां पर पहुंचने का एक अभियान किया है। लेकिन हम तो याचना करता है, हम तो पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम संत भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सभी शांति बनाए रखें, क्योंकि न्यायालय केस चल रहा है और हमारे भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे न्यायालय पर भी विश्वास है, फैसला हिंदू पक्ष में आएगा। लेकिन संत भगवान के मन की पीड़ा को आप कैसे कम करेंगे? आप इन भाईचारा निभाने वाले मौलाना जी से पूछिए, इनको भी पता है कि हम और में तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था। तो हम तो भाईचारा निभाने को भी तैयार है ये, लेकिन भाईचारा निभाते नहीं, ये अवैध कब्जे को हटा ले, लेकिन ये नहीं हटा दे। अब संत भगवान अपने उन सभी संतों को इकट्ठा करके अपनी भावना को उजागर कर रहे हैं और वहां पर कुछ करना चाहते हैं। अच्छा ज़किया जी, देखिए साधु संत समाज का कहना है कि हम वहां जाएंगे केवल वहां बस हम एकजुट होंगे, वहां हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा किसी अन्य विशेष समुदाय को किसी तरह का कोई डर है या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं। अभी हमारे साथ वार्ता करते ही वक्त में दिनेश जी ने ही बहुत अच्छी तरह से बोला कि वहां पे चप्पल भोग लगाना है और हमें गौ माता की ये करने की आह्वान हो रही है, हमें बजाते भगवान की तरफ से ये आ रही है कि हमें ये करना चाहिए, हमें इसीलिए हम जा रहे हैं। तो जब आप इसके लिए जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है जो समाज वहां पे है जो ये चीजों को डेफिनेटली नकारेगा तो इसलिए शांतिपूर्वक हो जाएगा? क्यों नकारेगा ज़किया जी? क्या वजह नकारने की ज़किया जी? नहीं, आप खुद बताइए, क्या मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मिलेगी? ईदगाह में पूजा करने की इजाजत मिलेगी? तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप जबरदस्ती घर में ट्रेस पास करके फिर उस चीज को अपना बना के अपने चीजों की तरह, तो ट्रेस पास करने का मतलब क्या हुआ? और जब ऑलरेडी कोर्ट में ये चीज है तो फिर इस चीज को और ज्यादा करने की क्या बात हुई? आधा तुम्हारा आधा हमारे में क्या दिक्कत है? बात है कि आप अभी तक ईदगाह को वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो आप भी एक्सेप्ट करिए, वहां पर क्या समस्या है? गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल करिए ना, क्या दिक्कत है? तो फिर हमें भी कहाँ समस्या है? हमें भी राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की जगह दे दीजिए। करिए ना गंगा जमुनी तहजीब की बात, आप सिर्फ जबानी करेंगे, धरती पर भी दिखाइए ना, धरातल पर दिखाइए ज़किया जी। की बात कर रहे हैं तो फिर मुझे हमें भी कोई चीज ऐसा दे दीजिए जहां आपकी मंदिर हो, जहां आपके गौशाला हो या कुछ ऐसा हो जहां पे आपको लगता हो कि हाँ इसमें हमें तो हैं तो सही मंदिर के साथ, आप हैं तो सही मंदिर के साथ ज़किया जी, आप हैं तो सही। जगह क्या दे दीजिए, जगह तो ले चुकी है ना आप ईदगाह जगह तो ले चुके हैं ना मैम, जाने की बात कर रही हैं। हाँ, आप ईदगाह के परिसर के अंदर जाने की बात कर रही हैं, आप ईदगाह के अगल बगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है कृष्णा जी जवाब दे रही हैं। ठीक है कृष्णा जी पूरी करें मैम। जी
जहां तक ये बात ऐसे कर रही है, एक साइड से तो ये भाईचारे की बात कर रही है, दूसरे साइड से इनको आपत्ति है कि वो हमारी जगह, ये अपने आप को अपनी कैसे बोल सकती है कि आपकी अपनी जगह, जब कानून जो है बैठा है वो न्याय करेगा ना कि किसकी है किसकी नहीं है। हम तो इतिहासकारों के द्वारा नहीं किया है ना, जब विवरण आया है इतिहासकारों ने दिया है, हम उसके तथ्य के ऊपर हमने यहाँ पे कोर्ट पे केस डाला है, हम उसके भी हक पे बोल रहे हैं, ना कि ये नहीं कि भाई वहां पे आप जाएंगे, भोग लगाएंगे, दीपक करेंगे, आपको कैसे पता कि हम वहां पे अंदर जाके वो ये सारी चीजें करेंगे। आप अपने आप ही बोले जा रही है, एक साइड से आप घबरा रहे हैं, आप जबरदस्ती के घबरा रहे हैं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, क्या पता आप ही लोग जाके वहां पे दंगा कर दें, नाम हमारा आ जाए। आप खुद घबरा रहे हैं, आपको ये बोलना नहीं चाहिए। एक साइड भाईचारे की बात कर रहे हैं, दूसरे साइड। और रहा 92 की बात, 92 में इतने साधु संत नहीं थे जितने और भी लोग थे जिन्होंने ये करा था। उस समय अखिलेश की यानी मुलायम सिंह की सरकार थी, तब आज जो है अखिलेश जी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे वो, क्योंकि उनको पता है उस समय जो गलती करी हम नहीं करना चाहते, इसलिए वो चुप है, नहीं आ रहे, वो खुद ही उसमें पड़े हैं कि इधर जाए या इधर जाए। ठीक है कृष्णा जी, जगह है, हमारे इतिहास कारण बया, ये साक्ष्य है, ये यहाँ इतिहास बताता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जहाँ पे जन्म भूमि है, वहाँ पर जन्म लिया था, वहाँ पर तो उस जगह को अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करें, सारे वही राम मंदिर जैसा इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। चलिए कृष्णा जी, आपकी बात का जवाब जो है जकिया जी देना चाहती है। जकिया जी बोले। मैंने जो बात रखी, मैंने कोट किया बजाते, अगर कृष्णा जी ने सुना अच्छी तरह से, तो मैंने साफ बोला कि दिनेश जी ने जो बात रखी उसी बात पे मैंने ये बात रखी। उन्होंने खुद यहाँ पे चैनल के बीच में एक्सेप्ट किया कि हमें ये भावना आई, हमें ये संभावना आई कि हमें ये करना चाहिए भगवान जी की तरफ से, तो हम जा रहे हैं और ये करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये शांतिपूर्वक हो जाएगा? आप हर चीज सिर्फ हम ही लोग से सहयोग क्यों करते हैं? आप बता रही हैं खुद ही निभाने के लिए, हमें एकता निभाने के लिए सिर्फ हमारी ही चीज पे क्वेश्चन क्यों आता है? कभी बोला हमारी संभावना? जकिया जी, हमारा आधा तुम्हारा आधा हमारा, जकिया जी ये आधा तुम्हारा आधा हमारा, इसे कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना मैम। हम लोग क्यों कर रहे हैं? गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? समस्या का नाजिम खान जी देना हुआ ना। ठीक नाजिम खान जी, अगर आप नेटवर्क एरिया में आ गए हैं तो जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि पीस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव बढ़ चढ़ कर बोलते हैं एमवाई फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करता है, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी जो है वो खटक रही है खासतौर पर। हाँ गीतांजलि जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे आचार्य कृष्ण जी बैठी हुई है उनको थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूं। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अभी इन्होंने कहा कि मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम की सरकार थी, वो दुरुस्त करना बिल्कुल मेरा फर्ज बनता है। और रही बात एक और, गोस्वामी तुलसीदास जी को हम लोग वास्तविक मानते हैं गीतांजलि जी, अगर ये लोग काल्पनिक मानते तो अलग बात है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी भी चौपाई या किसी भी ग्रंथ में यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बाबरी मस्जिद जो बनी है वो मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी है। गोस्वामी तुलसीदास ने किसी भी चौपाई में इस बात का जिक्र नहीं करा। और देखिए हम लोग तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं, इसलिए मैंने आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कही। और दूसरी बात यह जो अभी आपने अखिलेश जी का नाम लिया कि अखिलेश जी क्यों खामोश रहते एमवाई वाले पे। देखिए ये जो है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट लेने का काम करा, मुस्लिम समाज से दरी बिछवाने का काम करा, कभी भी मुस्लिम समाज को इन्होंने हिस्सेदारी का काम नहीं करा। तो नाजिम जी, ये तो फिर मुस्लिम समाज को समझना है ना सर कि उन्हें किसके साथ जाना है। एमवाई फैक्टर काम क्यों करता है? फिर अगर ऐसा है तो एमवाई फैक्टर नहीं दिखना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय इतना समझदार हो गया है और इस बात को समझ रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर तो साथ ही नहीं जाना चाहिए। बहरहाल आपकी बात का जवाब स्वामी कृष्णानंद जी देना चाहते हैं। जी सर। जी गीतांजलि जी, बहुत देर बाद नंबर लगा मेरा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी जो हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बाबरी मस्जिद का कहीं पर जिक्र नहीं किया, इसके मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को गलत मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला सुनाया था। पूरा मामला या तो धर्म से जोड़कर देख लीजिए,
या कानूनी प्रक्रिया न्यायालय से जोड़कर देख लीजिए, एक तरफ बैठना पड़ेगा ना। गीतांजलि ठीक जी है, वर्डिक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है, कृष्णानंद जी की बात पूरी होने देते हैं। ठीक है जी जी जी, पहले पूरी बात, बीच में कोई नहीं बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ ठीक ठीक। तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो साक्ष्यों के आधार पर दिया है। जो राम मंदिर बना है दिव्य भव्य, हमारी समझ से उस पर बहस करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो निर्णय हो चुका और मंदिर भी बन चुका है। अब बात इसकी आती है जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है। अभी जो जाकिया खान कह रही थी कि हमारी मस्जिद में घुस कर के ये करेंगे, वहां तोड़ेंगे, या वो तुम्हारी मस्जिद कहाँ से आ गई? प्रमाण के आधार पर बात करिए। अभी 1400 वर्ष हुए हैं ज़किया जी, आप ही के पास आ रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, हाँ जी। इस्लाम धर्म को आए हुए, और भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव 5250 वर्ष पहले द्वापर के अंत में हुआ है। उसके बाद में उनके प्रपौत्र भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। वज्रनाभ ने आज के 5000 वर्ष पहले ये केशव देव भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर बनाया है दिव्य भव्य। ये तब से महमूद गजनवी के समय से तोड़ा जा रहा है, 3 बार तोड़ा गया। तो मैं बताना चाहता हूं गीतांजलि जी कि इन्होंने कोई हमारे ही घर में घुस करके कब्जा कर ले, तोड़ के बना करके रहने लग जाए, और बाद में कहे कि ये तो मेरा घर है। मैं जाकिया खान से एक बात पूछना चाहता हूं, जरा आप फ्रेम को सही करिए गीतांजलि जी। जी जी जी, गीतांजलि जी जरा फ्रेम को सही करिए। जी जी जी। मैं जाकिया खान से ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपका जब इस्लाम धर्म 1400 वर्ष पहले आया हुआ है और हमारा 5000 वर्ष पहले मंदिर है, हमारे पास साक्ष्य हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भी आया है कि राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ऐसे ही हमारे पास ऋग्वेद में और अथर्व वेद में भी प्रमाण है सैकड़ों। जिस समय सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी उस समय हम प्रमाण देंगे। फ्रेम सही करिए गीतांजलि जी। फ्रेम सही है सर, फ्रेम की चिंता ना करें, फ्रेम एकदम सही है। आप बोले, आप पूरे नजर आ रहे हैं सर। नहीं, आप सब बिल्कुल पूरे नजर आ रहे हैं जी, बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की बात है, आपके पास क्या प्रमाण है? कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो, और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो है हाजी नाजिम भी बैठे हैं, जाकिया खान भी बैठी हैं। जैसे आपके लिए 3 स्थान पूजनीय है, काबा, मक्का और मदीना, वैसे ही हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए और संतों के लिए ये 3 स्थान पूजनीय, इनको बदला नहीं जा सकता है। एक काशी का जो ज्ञानवापी, और दूसरा अयोध्या का जो राम मंदिर जहाँ पर बना हुआ है, और तीसरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। बदला नहीं जा सकता, ये उतना ही पूजनीय। नाजिम जी जरा रुके, काफी वक्त से जी। हाँ, जी जाकिया जी। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इस्लाम भाई 1400 साल पहले आया है, और हमारी ये जो बुनियाद है ये बहुत पहले। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस काबा का आप मिसाल दे रहे हैं वो काबा हमारे इब्राहिम, पहले आदम अलैहिस्सलाम, यानी जो द फर्स्ट आदम एंड हवा, जिन्हें आदम एंड हवा भी मानते हैं और आपके यहाँ भी उन्हें माना जाता है। मथुरा ईदगाह पर आ जाती है ज़किया जी, मथुरा ईदगाह पर आ जाते हैं मैम। ठीक है, नहीं क्या, मथुरा ईदगाह से शुरू करते हैं मैम। ठीक है, नहीं वहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि आपने कहा कि ये भाई इस्लाम तो अभी आया है, तो पहले तो वो तो बताना होगा ना कि कब आया है। अच्छा, बिकॉज आप चीजों को ही वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगा। तो जो चीज आदम अलैहिस्सलाम द फर्स्ट पर्सन इन द अर्थ, उसने पहले रखा वहां पे, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उसको बजाते रिवॉल्व किया, और वहीं से वहां चला आ रहा है। तो वो उस टाइम की जनरेशन से चला आ रहा है जिस टाइम में ईसाइयत भी नहीं हुई थी ठीक से, यहूदियत भी नहीं आई थी, उस टाइम से भी वो चला आ रहा है। इस्लाम वो पुराना है, और इस्लाम के आप ग्रंथ का अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो उसमें डे 1, ठीक है मैम, हम उसके लिए आगे पढ़ लेंगे। फिलहाल
बाद की चीजें भी हम लिखी ईदगाह है। पर आ जाते हैं मैम, मथुरा ईदगाह। ठीक है ज़किया जी, मैं आपकी बात समझ गई, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं हाँ, तो ईदगाह जब पर ये आ रही बात हूँ। गेव ठीक, ऑफ हो गई तो ये भी बात गेव ऑफ हो गई इनकी, कहना कि ये हमारी थी और हम इस पे कैप्चर किए और ठीक, हम आ गए। ठीक है ये मैम। चीज ना बोलिए, तो फिर तो ठीक। दुनिया ही हमारी है, हम उस पे कैप्चर कर रहे हैं और उस पे रह रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है मैम। 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद एज पर द कोर्ट, एज पर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो चीज जहां थी वही रहनी चाहिए। राम मंदिर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। राम मंदिर का वर्डिक अगर हमारे आध्यात्मिक गुरु जी पढ़े होते तो ये बात नहीं कहते, क्योंकि वर्डिक में साफ लिखा गया है कि साक्ष्य की कमी है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए, किसी के इमोशन को रखने के लिए ये एक और एक्सेप्शनल केस लिया जा रहा है। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जो बाबरी मस्जिद जहां पे थी, जहां पे उसे शहीद किया गया, वो पोर्शन ब्लैंक है, ना वो राम मंदिर का है ना वो हमारे हिस्से में है, वो ब्लैंक है। तो आप किस चीजों को लेके यहाँ पे ये बात, उसी टाइम हमारे जो मुसलमानों की तरफ से जो आवाज उठी थी उसमें सबसे बड़ी यही थी कि इसके बाद आप ये चीज बोलेंगे कि ये यहाँ पे है वो वहां पे है, कल को घर के अंदर हमारे यहाँ। आपको ज़किया जी कैसे पता था कि ऐसा बोला जाएगा? गीतांजलि, क्यों ज़किया जी ऐसा संशय क्यों था? सिर्फ एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। आज हमारे खाने पे आपको सवाल है, आज हमारे पहनने पे आपको सवाल है, किसको सवाल? आज हमारे रहने पे आपको सवाल है, किसको सवाल है? आज हमारे ये क्या देश में मैसेज, ये क्या मैसेज ज़किया जी दे रहे हैं? आप जैसे चंद लोग ये मैसेज देते हैं मैम, भुगतना सबको पड़ता है। किसको दिक्कत है? किसे दिक्कत है? आपके पहनावे से किसे दिक्कत है मैम? क्यों बुर्का पे आपको आवाज नहीं उठती है? किसने उठाई? किसने उठाई मैम? हमारे दाढ़ी रखने पे आपको तकलीफ नहीं है? एजुकेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए बुर्का अलाउ था मैम, कदावा तक उतरवा दिया। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा नहीं है, ऐसी बातें कर कर आप देश में गलत मैसेज ना दें। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, चाहे साधु संत हो, चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो। मैम ज़किया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। चाहे साधु संत हो, चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हो, मौलाना हो, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी महज छोटी सी टिप्पणी से किसी भी विवाद को पैदा नहीं होने दें। आप लोग बहुत संयम से सोच समझकर आप इस तरह की टीवी डिबेट में किस तरह की बातें करें, या फिर मैं कहती हूं आम जिंदगी में भी इस तरह की बातें करें। ज़किया जी मैं अब आपको थोड़ा रोकूंगी, नाजिम जी काफी देर से अपनी बात को कहना चाहते हैं। नाजिम जी। हाँ गीतांजलि जी, देखिए ज़किया जी ने बहुत अच्छी बातें करी, और देखिए दूसरी बात एक और है यहाँ पे, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु जो है कृष्णानंद महाराज जी को मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करा दूं। इन्होंने कहा कि केशव मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा। मुझे लगता है कि इतिहास को इनको पढ़ के बैठना चाहिए था। और रही बात, इन्होंने एक बात सुप्रीम कोर्ट की बात कही थी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हाजी नाजिम खान ने इस तरीके का वक्त रखा। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोगों ने खैर मकदम करा था, लेकिन अगर आपको याद हो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद के 3 हिस्से जो जमीन थी 3 जगह बांटी गई थी बाबरी मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन जब वही केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जब आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर को दे दी। हम सभी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम करा। और रही बात ये शाही ईदगाह वाली, हाँ शाही ईदगाह वाले, देखिए शाही ईदगाह का इनको वो समझौता पढ़ना चाहिए। 1968 के फैसले का मुस्लिमों ने ही नहीं, हिंदू ने भी जो है इसको एक्सेप्ट किया है सर, दोनों ने ही एक्सेप्ट किया है। हम खुद को अलग क्यों कर लेते हैं सर? नाजिम जी आप भी भारत देश का हिस्सा हैं, क्यों अलग हटकर खड़े हो जाते हैं सर? क्यों अलग हटकर हमें खड़े होना है? क्यों आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया? सभी ने एक्सेप्ट किया ना सर, सभी ने एक्सेप्ट किया सर। ठीक है रोकिए जरा कृष्णानंद जी, ठीक है ये बहुत अच्छी बात है नाजिम जी। चलिए मैं अगर ऐसे भी कहूं तो ये बहुत अच्छी बात है, देश की सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया गया, ये सबसे बड़ी बात, करना चाहिए, करना पड़ेगा सर। ठीक है कृष्णानंद जी। जी ये पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम से कि ये मुसलमानों की कृपा से राम मंदिर नहीं बना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो साक्ष्यों के आधार पर दिया है, और इसके मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसके आदेश को कि उसने आदेश एक पक्ष में दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है न मुस्लिम पक्ष में दिया न हिंदू पक्ष के लिए दिया, उसने सत्य के पक्ष में प्रमाणों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है और आपने उसको माना है। तो आपकी मंशा ये है कि आप चाहते हैं
कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे। तुम्हारी ये मानसिकता है। जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है वो तो सभी को, हिंदुओं ने भी माना है और मुसलमानों ने भी माना है। क्या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था? चलिए, बहुत देर की बात दिनेश फलाहारी जी बोलना चाहते हैं, बहुत देर आप लोगों की बात सुनने के बाद। कृष्णानंद जी, रोकूंगी आपको। दिनेश जी, बाबर का शासन किस समय था, किस सन में, आप बताइए। ठीक। और हमारा राम मंदिर कब का है? त्रेता युग का है। ठीक है कृष्णानंद जी, राम मंदिर पे हो गया है फैसला, कोर्ट ने फैसला दे दिया, राम मंदिर बन गया है सर। 2 मिनट रुके कृष्णानंद जी, रुके सर। दिनेश जी, और रही ईदगाह की बात, तो ईदगाह जो है ये औरंगजेब ने 1626 में हुई थी, तोड़ के बनाया है। सुन लीजिए, अब मुगल काल के अंदर चलिए कृष्णानंद जी आपको रुकूंगी, नाजिम जी आपको भी थोड़ा रुकूंगी, हमारे और भी गेस्ट हैं सर, उन्हें भी सुन लेते हैं। दिनेश जी, कृष्णानंद जी रुके अब आप। हाँ दिनेश जी, अगर आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखिए सर। मुगल आक्रमण, दिनेश जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है नाजिम जी, आप अपनी बात पूरी करें। उसमें जो है लगा हुआ। ठीक है कृष्णानंद जी, रुके आप। देखिए, हाँ गीतांजलि जी, देखिए आपका टॉपिक है शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसका टॉपिक है, तो मैं कहता हूं टॉपिक आज का ये भी है सर कि शिकायत है, AIMIM को शिकायत है कि अखिलेश यादव चुप क्यों है। क्यों चुप है अखिलेश यादव? MY फैक्टर में दोबारा कहूंगी, MY फैक्टर पे काम करने वाले अखिलेश यादव, MY फैक्टर को एक्सेप्ट करने वाले अखिलेश यादव, बेनिफिट उठाने वाले, जैसे अभी आपने भी कहा अखिलेश यादव चुप क्यों है? सियासी रंग क्या इस मामले को लेकर थोड़ी देर बाद दिया जाएगा? अभी चुप्पी क्यों है? जौहर यूनिवर्सिटी पे नहीं बोले। गीतांजलि जी, देखिए शिकायत तो मुस्लिम समाज को सभी पार्टियों से है, क्योंकि सभी समाज की पार्टियों ने मुस्लिम समाज को रोबोट समझ के उनका वोट का इस्तेमाल करा और वोट लिया, खुल के वोट लिया मुस्लिम समाज का। अब मुस्लिम समाज पे जो अगर कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी राजनीतिक दल मुस्लिम समाज के साथ खड़ा नहीं होता। अगर जीता जागता, अगर आप देख लीजिए किसी भी निहत्थे मुसलमान की लिंचिंग हो जाती है तो बता दीजिए कौन सा साधु संत हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का उस परिवार को जाके सांत्वना देता और कहता कि किसी हिंदू समुदाय के लड़के की हत्या हो जाती है तो कोई मुस्लिम समुदाय भी विरोध के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है सर। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कोई मुस्लिम समुदाय भी विरोध के लिए सड़कों पर नहीं उतरा है। आप देश को बांटिए मत, गलत है। कानून के दायरे में आकर जो फैसला होगा, जो कानून तय करेगा वो सबको मान्य होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इसे आप धार्मिक रंग ना दें सर, बहुत दिक्कत होगी। पहले ही 2 समुदाय में बंटता हमारा देश, आप लोग खुद ही कहते हैं कि बंट रहा है, मत बंटने दें सर, इस तरह की बातें ना करें। आप मुझे बस, चलिए ठीक है, चूंकि पीस पार्टी से जुड़े हैं, आप मुझे जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ नहीं है? हाँ गीतांजलि जी, देखिए अब आप बात यहाँ पर अखिलेश यादव की आ जाती है तो देखिए अभी आपने देखा होगा अली जौहर यूनिवर्सिटी पे किस तरीके का मामला बन रहा है। वहां पर देखिए 38 जो बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों को कहा जाता है कि इनका नक्शा नहीं है, तो अखिलेश जी को बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 38 बिल्डिंगों का मामला नहीं है, उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है अली जौहर। मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे भाजपा के प्रवक्ता भी रहे और नेता भी रहे, उन्होंने खुद कहा कि इसका नाम अली जौहर है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मुस्लिम नाम उस यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी से दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम से दिक्कत है। तो हम कहते हैं कि उसका नाम बदल कर आप अन्य महापुरुषों का नाम पे उस यूनिवर्सिटी को चला दीजिए। नाम से दिक्कत क्यों है दिनेश जी? ठीक है, मैं समझ गई नासिम जी, थोड़ा रुके। दिनेश जी, नाम से दिक्कत है इसलिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसा क्यों? नाम बदल दिया जाए क्या दिनेश जी? ऐसा नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में जो गरीबों के जमीनों को कब्जा किया गया था, नियम के बाहर जो कार्य किए थे, विकासवादी का नियम से भी बाहर उसमें कार्य हुए, तो सरकार यदि नियम के बाहर आप कार्य करेंगे, परमिशन नहीं देंगे तो सरकार तो कार्रवाई करेगी, अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसमें नाम का क्या मतलब है? ठीक है ज़किया जी, आप भी मान रही हैं कि नाम से दिक्कत है इसलिए हो रहा है ऐसा? मतलब जो नियमों की अनदेखी कर कर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। चलिए मैं यूनिवर्सिटी वाले एक बार इस प्रश्न पर आ जाती हूं, तो क्या नाम को देखकर कार्रवाई की जा रही है, सब ऐसा लग रहा है आपको भी? मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। अभी हाल फिलहाल ही की बात है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं हुआ है, कि MBBS के बहुत सारे बच्चे जो मुस्लिम बच्चों की एडमिशन हो गई थी तो बजाफ्ते उसे खारिज कर दिया गया। पूरे एडमिशन ही सिस्टम ही को खारिज कर दिया गया कि यहाँ मुस्लिम बच्चे की एडमिशन कैसे हो गई। और मुझे लगता है कि ये सब जगह टेलीकास्ट हुआ था। तो ये नाम का ही तो असर है ना गीतांजलि।
तो इस नाम के असर के वजह से अगर यूनिवर्सिटी कहीं पे डिमोलिश करने की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी की जमीन पे भी लिया गया है तो हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, उसमें 70% आप वीकर सेक्शन का डाल दीजिए। लेकिन जकिया जी जांच में जो पाया गया एडमिशन मिलेगा 70%। जौहर यूनिवर्सिटी की जांच में जो पाया गया है उसमें 40 भवन थे, 2 की परमिशन थी, 38 की नहीं है मैम, 38 की नहीं है। जांच में जो पाया गया है नियमों की अनदेखी कर उसे बनाया गया है, और आज जब वो जांच के दायरे में आया है, जांच हुई है, तो उसका ध्वस्तीकरण होगा। ये तो कई जगह हुआ है मैम। एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इसी वजह से मैंने उसका एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, क्योंकि आपकी वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट से लेके उस पे टॉपिक उठने तक हर एक चीज उसके बाद 2025 में उसका हुआ, उसके बाद से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो गेम प्ले होता है ये सिर्फ 2 ही वजह से होता है, या तो फिर वो मुस्लिम फैक्टर आता है, अच्छा, या तो फिर वो अदानी अंबानी फैक्टर आता है। आपके नेशनल चैनल पे खुल के मैं बोल रही हूँ। ठीक है कृष्णा जी, ये बातें तो आपने सुनी ही हैं, लेकिन ये आरोप भी है सीधा सीधा। जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ बहुत देर से, और ऐसा लग रहा है कि हम तो बड़े शांति तरीके से जाएंगे वहां पर, मगर यहाँ पर जिस तरीके की बातें ये हो रही है कि जबरदस्ती सांप्रदायिक दंगे की एक जो है रास्ता दिखाया जा रहा है कि ये होगा, ये होगा, ये होना है, हो सकता है अपने आप ही। मैंने नाजिम खान जी के साथ में कई बार डिबेट करा, हमारे कभी इतने ज्यादा मुद्दे नहीं है, मगर हाँ आज जो है ये जाकिया जी जो बोल रही हैं एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में जो चीजें हैं, अब तो इन्होंने और भी लोगों के नाम भी ले दिए यानी भाई, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज जो सरहद पे जो बैठे हैं उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और ईसाई भी है, सिख भी है, सारे धर्म के वहां पर जो है हमारे सिपाही बैठे हुए हैं। वहां हमने कभी भेद नहीं करा। अरे हम लोग यहाँ आपस में एक दूसरे को आपस में लड़े जा रहे हैं, अरे कोई लड़ाई झगड़े का कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां जाना है, सिर्फ ये दिखाना है, एकजुटता दिखानी है कि कौन कौन है जो इस पक्ष में हमारे साथ। देखिए याचिकाकर्ता जो बैठे हैं हमारे साथ में फलियारी बाबा, ये जानते हैं हम लोग वहां पे जो है सिर्फ एक साथ इकट्ठे हो गए दिखाना चाहते हैं कि हम अपने भगवान के लिए कैसे समर्पित हैं। ये तो है नहीं कि उसी दिन हम भोग लगाएंगे, उसी दिन वो भोग खा लेंगे, बाकी दिन नहीं खाएंगे। ये भावना है। अगर कहीं पे बैठ के भी हम जो है अगर वहां पे जो है बाहर भी खड़े होके अगर हमने वहां पे भोग लगाया तो भी चलेगा। आप ये मत कहिए कि हम अंदर घुस जाएंगे, ये हमारा है, कोई किसी का नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ सरकार बैठी हुई है, संविधान बैठा हुआ है, कानून किस लिए है? अरे वो बैठे हैं, वो निर्णय देंगे कि किसका क्या है। इतिहासकारों ने सारी चीजें साक्ष्य दे दिया है कि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, सब कुछ आ रहा है। अब उनको करने दीजिए ना कि सच है या झूठ है। आप क्यों फालतू फंड के कि ऐसा होगा ऐसा। दिनेश फलाहारी जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हैं आप, और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को बखूबी समझ रहे हैं। जरा थोड़ा संक्षेप में इस मुद्दे को हमें बताइए कि कहां से कहां तक समस्या है और यहां काम होगा। देखिए ये तो औरंगजेब ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था उसे हटाने के लिए कई बार जनजागरण सभाएं हो चुकी हैं, कई बार जनजागरण कर चुके हैं संत भगवान। तो उन्होंने अपना कार सेवा का जो आह्वान किया है ये उनका अपना निजी विचार है, और हम तो याचिकाकर्ता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन न्यायालय पे हमको विश्वास है, जो भी होगा उचित होगा और सरकार शांति कायम रखेगी। और संत भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी हमारे प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय जमा कर चुके हैं। मुस्लिम पक्ष के पास तो एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे कह सके कि आप बिजली की एक चोरी से डराते थे। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो इन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ। इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ये तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए बर्थ सर्टिफिकेट 91 के सारे इस पूरे मामले को लटकाना चाहते हैं। इनको भी पता है ये अवैध अतिक्रमण है, और ये अवैध अतिक्रमण न्यायालय के सहयोग से जरूर हटेगा। ठीक है नाजिम खान जी, ये आंसर आपको मिल गया होगा। जाकिया जी कुछ कहने। जाकिया जी, मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी कि जैसे अभी साध्वी जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात बोली कि हम बाहर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बाहर भी कर सकते हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी आबादी के लोग, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में आप वहां पे एकजुट होंगे, तो क्या इससे प्रशासन को संभालना और चीजों को वहां पे करने में, क्या इसमें वहां पर रहने वाले समाज, वहां पे आने जाने वाले समाज, वहां पे
चीजों को, क्या इसके लिए दिक्कत नहीं होगी? हर एक चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भी अगर कोई ज़किया जी अभी थोड़ी देर पहले ही आप कह रही थी कि देखिए अंदर तक नहीं जाएंगे, अब अंदर तक नहीं जा रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत है मैम? नहीं बहुत, इसीलिए मैंने क्या कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये वर्ड कहा, क्योंकि यही वर्ड हम लोग सुनना चाह रहे थे, जिसको मैं प्रोब कर रही थी। उसका रीजन यही था कि मैं इनकी अपने ज़बानी से सुनना चाहती थी। ऑब्जेक्शन है फिर आपको, लेकिन जब आपको पहले ऑब्जेक्शन था उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया, आपको ऑब्जेक्शन आपको अभी भी है। हाँ, तो ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा तो फिर मेरी सवाल है, ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा ज़किया जी, तो फिर गंगा जमुनी तहजीब का एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा? दीजिए ना मैम, कहाँ सवाल है, वही तो मैं कह रही हूँ। सवाल है कि आप इतनी बड़ी संख्या में वहां पे एकजुट होंगे, वो बहुत बड़ा स्पेस नहीं है जहां बाहर के साइड में, आप कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे? जाके वहां की जो दिनचर्या है, जो जा रही है उन्हें पता होगा मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा ना उनका। हम हर चीज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना मैम, शुरुआत करी तो फिर जो जा रहे हैं मैनेजमेंट भी पता होगा। मैनेजमेंट स्ट्रांग था होने के बावजूद राम मंदिर में ये दुर्घटना, सॉरी बाबरी मस्जिद में ये दुर्घटना घटी। बाबरी मस्जिद में तो बहुत कुछ हुआ है, बाबरी मस्जिद में तो कार सेवक मारे भी गए, बहुत कुछ हुआ है ज़किया जी, बहुत कुछ हुआ है मैम, बहुत कुछ हुआ है। हाँ तो कार सेवक मारे गए, वो भी तो कहें आप, हुआ ना मैम, सभी के लिए है ना, बहुत सारी सभी के लिए है। और ये जो समुदाय फिर वो सारे लोगों का जमावड़ा फिर से यहाँ पे आ रहा है। इस चीज को मैनेज करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी, आपने क्या प्लानिंग की है, आपको बताएंगे, आप कर रहे हैं, ताकि ये जिम्मेदारी है कि आपको बता के जाएंगे कि देखिए हम तो ऐसे जाएंगे। और अगर आप जानना चाहती हैं तो बता तो दिया मैम आपको, आपको जो लग रहा था, ठीक है चलिए कृष्णा जी जवाब दे देंगी, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो आप कहेंगे कि देखिए आप पार्टी की प्रवक्ता बन गई। ठीक है कृष्णा जी, ये जो बोल रही है मैं तो सीधे कहूंगी प्लानिंग तो इन्होंने भी की है। हम बता दें हम क्या करने वाले हैं, ये पहले से वहां पे अलर्ट हो जाए। हम जब कुछ करना ही नहीं चाहते, इनको अपने आप यानी कि प्रशासन पे इनको भरोसा नहीं है, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है, हर चीज पे आपने उंगली उठा दी है। आप खुद कह रही है इतनी बड़ी संख्या में आने वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा कहा कि बड़ी संख्या में आए, हम चाहते हैं हमारे साधु संत समाज बड़ी संख्या में आए। आपने ये चीज आपने बोली, हमें अच्छा लगा, मगर जो है आप कैसे सोच रही हैं कि हम ही जाएंगे? आपकी तरफ से भी बोला गया हम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम बड़ी से बड़ी संख्या में खड़े होकर रोकेंगे। यही तो मेरा बात है कि आप घुस रहे आए तो ठीक है। अच्छा दिनेश जी, चलिए आप दोनों को मैं रोकूंगी, ज़किया जी आपको भी रोकूंगी, कृष्णा जी आपको भी रोकूंगी। दिनेश जी, जो तैयारी हो रही है जिसका आपने जिक्र किया कि देखिए जाएंगे भोग लगाएंगे, ठीक है कृष्णा जी रुके, आप जाएंगे भोग लगाएंगे और फिर इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम तय है। ज़किया जी बता रही हैं कि वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, स्पेस की कमी है, विशेष समुदाय वहां पर है तो दिक्कत है, कैसे मैनेज करेंगे? दिनेश जी देखिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहां पर कार सेवा हो नहीं सकती और सीआरपीएफ लगी है, प्रशासन बहुत सख्त है इस मामले में। जो इन्होंने कार सेवा का ऐलान किया था उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन जन जागरण के द्वारा ये बाहर तो जा सकते हैं, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वहां अंदर किसी को अनुमति नहीं होगी। ठीक है, अगर इस तरह की आपत्ति जो है होती रही कृष्णानंद जी, ये कहा जा रहा है कि देखिए जब राम मंदिर से पहले जो भी आंदोलन रहे, जो भी प्रदर्शन रहे, जो भी मारकाट रही, कार सेवकों पे गोलियां चली, वहां पर दुनिया भर का वहां पर झगड़ा फसाद सब देखा गया, और उसके बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद। अगर अब यहां ईदगाह पर यह कहा जा रहा है, मथुरा की ईदगाह पर साफ कर दिया गया है, मौलाना साहब साफ कह रहे हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, फिर ये भुगतना होगा, आंदोलन होगा, इस तरह की तमाम बातें जो हैं ये कही जा रही हैं, ये किसी आने वाले वक्त में किसी और बड़ी समस्या को दिखा रहा है क्या? देखिए गीतांजलि जी, ये जो है AIMIM ने भी घोषणा की है कि हम जाने नहीं देंगे, और मुस्लिम समाज कह रहा हम जाने नहीं देंगे। तो आप सरकार से भी ऊपर हैं, आप शासन से भी ऊपर हैं, प्रशासन से भी ऊपर हैं। भाई हिंदू यहाँ का नागरिक नहीं है या हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं है? जब 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के आराध्य वहां पर विराजमान हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? बस अंतर हम में और तुम में इतना है कि तुम लोग जो है ना तो शासन प्रशासन को मानते हो, न सुप्रीम कोर्ट को मानते हो,
हम लोग जो है शासन प्रशासन के अनुसार चलते हैं और कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने का ये गलत कार्य नहीं करते हैं, दुस्साहस नहीं करते हैं। और ये सूचना सरकार तक पहुंच चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है कि 9 अगस्त को जो है कार सेवा होनी है। जैसा शासन से निर्देश होगा, प्रशासन के साथ हम लोगों की मीटिंग हो रही है। ठीक है, जैसा प्रशासन की राय होगी, शासन की राय होगी, हम लोग वहाँ उसको कोई follow तोड़-फोड़ करेंगे। करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ज़किया जी, हम लोग वहाँ जो कानून कहेगा, जो राय होगी, जाकर उसी को के फॉलो कार किया जाएगा। ठीक है कृष्णन जी, जो भी कानून के दायरे में नियम होगा जाने का, जो भी वहां भोग लगाने का, जैसे दिनेश जी ने भी कहा, कृष्णा जी भी कह रही हैं, तो वो सब नियमों के कानून के दायरे में होगा। नियमों के कानून के दायरे में अगर एक संत समाज वहां पहुंचता है तो नियमों का और कानून का दायरा वहां पर भी तो काम करेगा मैम, विशेष समुदाय के लिए भी काम करेगा, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए भी काम करेगा। तो यहाँ फॉलो किया जा रहा है, वहां दिक्कत क्यों है? क्यों चैलेंज है कि करके देखिए? नहीं, दिनेश जी ने खुद ही बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा और पहले भी किया गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना, यही तो हमारी एकता है कि हम ये भी नहीं पसंद करेंगे कि हमारे धर्म गुरुओं को हाउस अरेस्ट किया जाए। क्यों करा जाए? हाँ, ठीक है, हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत वक्त चूंकि कम रह गया है ज़किया जी, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रख दीजिए क्योंकि और मेहमान भी हैं, उनसे भी सिंपल सा बात है। यहाँ पे 3 वक्ता बैठे थे, तीनों वक्ता ने 3 तरह की बातें बोली। एक ने बोला कि हम जा रहे हैं, हम घुसेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। दूसरे ने बोले कि घुसने पे अगर हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है क्योंकि वो उन्होंने पेश किया है, उनको पता है कि यहाँ पे किस तरह से नॉर्म्स होगा। ठीक है ज़किया जी, वक्त है ना, तैयारी करने दीजिए। क्या तैयारी करेंगे वो तो सबको पता चल ही जाएगा। आपने तो तैयारी से पहले ही बोल दिया ना कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, तो कुछ तैयारी तो आपकी भी होगी ना मैम। कुछ तो आपने भी सोचा होगा कि नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, तो कैसे नहीं होने देंगे, तैयारी तो आपकी भी होगी ना। कृष्णन जी, बहुत कम शब्दों में सर, बहुत कम शब्दों में, माफ कीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, शासन से भी और प्रशासन से भी, कि देखिए हाउस अरेस्ट करना या रोकना ये गलत है। आप अपनी सुरक्षा के बीच में, ठीक है, अपनी जो है चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में कार सेवा संपन्न होने दीजिए। ठीक है, कोई भी हमारा संत समाज और कोई भी सनातन हिंदू कोई उपद्रव नहीं करेगा। आपकी रिक्वेस्ट सरकार तक पहुंच गई होगी। दिनेश जी, फाइनल प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में सर, क्योंकि आपकी अहम भूमिका रहेगी उस वक्त। दिनेश जी को आवाज नहीं आ रही है। चलिए कृष्णा जी, फाइनल प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देखते हुए हम साधु संत समाज जो है बहुत शांतिपूर्वक वहां तक जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। हम अपनी एक साथ कि हम लोग यहाँ तक आए और भगवान को ये कि भाई अभी हम आए, अगली बार जो है अच्छा, हम यानी एक प्रार्थना करके आएंगे कि हमारे पक्ष में आया सारी चीजें। कोई हमारे कोई लड़ने वड़ने का कोई नहीं, देश में वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं, ये काम करने का हमारा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफी चाहूंगी, वक्त चूंकि कृष्णा जी बहुत ही कम है। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल अभी भी कई हैं, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, क्योंकि यहाँ सीधा चैलेंज है कि अगर ऐसा होगा तो ये कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल विशेष पेशकश में इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।